नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भी हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 6 अप्रैल को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। आने वाले दिनों में किस प्रकार से भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव आने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लगातार केंद्रीय, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हिस्सों में गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी देखने को मिला कि तापमान 41, 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तक जाना शुरू हो चुका है, खासकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जहां पर कल अत्यधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। तो हीट वेव की स्थिति केंद्रीय पूर्वी भारत के हिस्सों में बनने शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, गुजरात के हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाना शुरू कर चुका है। हालांकि उत्तर भारत में मौसम फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अधिकतम तापमान दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, पंजाब के हिस्सों में भी जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने शुरू हो चुके हैं। अगर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा मौसम का विश्लेषण किया जाए तो देखा जा सकता है कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो कल उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा था, वो लगातार पूर्व में आगे बढ़ता चले जा रहा है। यानी कि पटना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर और पूर्वी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बादलों का जमावड़ा मौजूद है। लेकिन ये ऊपरी सतह के बादल हैं, तो बारिश की गतिविधियां कहीं पर भी दर्ज नहीं की जा रही है। थोड़ी बहुत बादलों का जमावड़ा राजस्थान के हिस्सों में, जो कि जनरली गर्मी के समय में हीट इंड्यूस्ड जो बादल राजस्थान के हिस्सों में बनते हैं, वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी कोई खास बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हालांकि कुछ छिटपुट इलाकों में थोड़ी हल्की बूंदाबांदी आज शाम को जरूर हो सकती है। और बाकी देश के अन्य राज्यों में मौसम साफ और शुष्क और गर्म ही मौजूद है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन संभव है। आने वाले सप्ताह की अगर बात करें, जो कि 9-10 तारीख के आसपास होगी, तो अधिकतम तापमान का अगर आकलन देखें तो उत्तर भारत की तरफ गर्मी अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि बिहार पे, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने की संभावना है। खासकर जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल का इलाका है, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर 39 से 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज आने वाले सप्ताह में ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्से और राजस्थान के उत्तरी भागों में भी अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अधिकतम तापमान 9, 10, 11 तारीख को जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। यानी कि 35 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस का सफर उत्तर भारत में भी अधिकतम तापमान अगले 3 से 4 दिनों में जो है तय करने वाला है। फिर बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, केंद्रीय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका के हिस्सों में, जहां पर अभी भी मौजूदा दिनों में भी काफी गर्मी है। आने वाले सप्ताह में भी वहां पर भी मौजूद रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तापमान 40 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे। यानी कि गर्मी का पूरा असर इन क्षेत्रों में अभी बना रहेगा, किसी प्रकार से राहत की उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा। 8 और 9 तारीख को प्रबल संभावनाएं हैं कि विंड इंस्टेबिलिटी पूर्वी भारत के हिस्सों में बचने, यानी कि गर्मी के चलते निचले स्तर पर जब हवाएं डिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाती हैं, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, जिसके चलते गरज चमक के बादलों का निर्माण होता है, जो ज्यादातर दोपहर और शाम के समय में ही होते हैं। तो कुछ उसी प्रकार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ में लगते विदर्भ के इलाके, तेलंगाना के हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी 9 और 10 तारीख को। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन इलाकों में इस समय जो है गेहूं वगैरह की कटाई जरूर चल रही है। और बाकी देश के अन्य राज्यों में 8, 9 और 10 तारीख को ज्यादा मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखते हैं कि 10, 11 और 12 तारीख को जो आकलन है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी केंद्रीय और दक्षिणी भारत के हिस्सों में होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मौसम लगातार परिवर्तनशील होगा। ऊपर से जेट स्ट्रीम जो है वो डिप करना शुरू कर जाएगी, जो यहाँ पर बादलों का निर्माण करने में सहायता करने वाली होगी। यानी कि मध्य प्रदेश के काफी सारे इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, और फिर कुछ कर्नाटका के हिस्सों में जो है गरज चमक के बादल बनेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बिजली गिरने की गतिविधियां हो सकती हैं 11 और 12 अप्रैल के दौरान। तो कुल मिलाकर पूर्वी भारत के बाद केंद्रीय भारत के हिस्सों में और कुछ दक्षिणी पेनिनसुला में जो है गरज चमक के बादल और बारिश की गतिविधियां, प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जिसका लगातार विश्लेषण किया भी जा रहा है कि बड़े स्तर पर मौसम में बदलाव जो कि आने वाले सप्ताह के अंत में, यानी कि 13 तारीख के आसपास से संभवित दिखाई दे रहा है। और उसके आने वाले सप्ताह यानी कि मध्य अप्रैल के आसपास जो है उत्तर भारत में काफी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जो कि पूरे उत्तर और केंद्रीय भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर इसका असर 13 अप्रैल से शुरू होगा और 17 अप्रैल के बीच में 3-4 दिन लगातार देखने को मिलेगा। एक के बाद एक गरज चमक के बादल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वेदर सिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा। पश्चिमी विक्षोभ सीधा पहाड़ी राज्यों पर आकर टकराएगा,
केंद्रीय जो इलाका होता है, यानी कि कुछ सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया का जो सेंट्रल इलाका है, यहाँ पर मॉइस्चर इनकर्जन शुरू हो जाएगा, जो कि अरब सागर से लगातार दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा आ रहा होगा, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों के आसपास बनेगा और हवाएं रोटेट करना शुरू कर देंगी, खूब मात्रा में नमी। और इस सप्ताह जब तापमान बढ़ेगा तो काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी, यानी कि मौसम वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से कंडीशन जो भी हैं वो सेटिस्फाइड हैं, बन रही हैं, और उसी के चलते एक बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव मध्य अप्रैल में देखने को मिलेगा, जिस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ लगभग 100% हिस्सों में बारिश होने की संभावना। इतने व्यापक तौर पर यह सिस्टम देखने को मिलेगा कि लगातार गरज चमक के बादल बनते रहेंगे, बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, आंधी तूफान जैसा मौसम जो है 3-4 दिन लगातार देखने को मिलेगा। इस दौरान पहाड़ी राज्यों पर भी, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पे भी जोरदार बारिश, ओलावृष्टि और ऊपरी पहाड़ों पर जो है मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। यानी कि बढ़ता तापमान आने वाले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन फिर मध्य अप्रैल से जैसे ही वाइड स्प्रेड उत्तर और केंद्रीय भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी तो तापमान में एकदम से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान अप्रैल के मध्य और अप्रैल के अंत तक अगर चलते हैं तो सामान्य से काफी कम देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा सामान्य से कम तापमान के बीच में केंद्रीय और उत्तर भारत के हिस्सों में जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ सामान्य से अत्यधिक बारिश जो अप्रैल में पिछले साल को भी देखने को मिली थी, इस साल भी देखने को मिलेंगे। तो गर्मी जो है कुछ समय के लिए तेवर जरूर दिखाएगी आने वाले सप्ताह में, लेकिन उसके बाद पूरे अप्रैल के महीने तक के लिए शांत होने के लिए तैयार है, क्योंकि एक के बाद एक सशक्त पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे। लेकिन किसानों के लिए जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गेहूं की कटाई पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश काफी बड़े इलाके में शुरू हो चुकी है, और आने वाले सप्ताह ही है जब वो उसको समेटने की कोशिश किसान कर सकते हैं। 13 तारीख के बाद ही बारिश की गतिविधियां जब शुरू हो जाएंगी तो बहुत बड़े पैमाने पर होंगी, जिसके चलते किसानों को क्षति हो सकती है, उनकी फसलें प्रभावित जरूर हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में भी इस तरीके विश्लेषण लगातार जारी रहेंगे और मौसम अपडेट आपको लगातार किसान तक यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।